Okay, good morning, students. Today I'm going to start reflection of light, the lecture number 3rd, reflection of light. ब्रैकेट में लेक्चर नंबर 3rd या पार्ट 3rd। बेटा इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। कल मैं आपको बताया था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का सिंपल मतलब होता है कि जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे तो किसको पॉजिटिव लेके चल रहा है, किसको नेगेटिव लेके चल रहा है। तो बेटा इसमें सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट होता है कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सबसे पहले ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी जो मिरर का पोल होगा वहीं से सारे डिस्टेंस को हम मेजर किया करेंगे। सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखना है, सेकेंड पॉइंट साइन कन्वेंशन कि डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, while the direction opposite, while the direction opposite to incident ray is taken as negative। इस साइन कन्वेंशन जो इंपॉर्टेंट है नेगेटिव, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा ऐसा है कि मैं मान लेता हूं कि हमारे पास कोई भी एक मिरर है, कोई भी किसी टाइप का मिरर है। मैं जनरली ऐसे लेता हूं, ऐसे मान लेता हूं कि एक ऐसा मिरर है, प्लेन मान लेता हूं, कोई भी मिरर है, ऐसे मान लिया, ठीक है। इस पे ए इंसिडेंट रे है, ये मान लेता हूं दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, यह है प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये कोई भी मिरर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, प्लेन मिरर हो सकता है, कॉन्केव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है। अब बेटा हमारे पास एक इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है इंसिडेंट रे, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रही है, मान लो इंसिडेंट रे होगी, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन में मान लो कि यहाँ पोल है, ये पोल है, ये पोल है, तो इस पोल के इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में तो इधर जो डिस्टेंस होगी इस साइड की सारी डिस्टेंस, वो सारे के डिस्टेंस क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इधर की डिस्टेंस सारी, यह है प्रिंसिपल एक्सिस। इधर की डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस इधर होगी इस पोल के इधर, और जो डिस्टेंस पोल के इस साइड में होगी, इस साइड में ये डिस्टेंस होगी नेगेटिव। तो इधर की डिस्टेंस नेगेटिव होगी, इधर के डिस्टेंस सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ये लेंस क्या है? ये मिरर हो सकता है, ये जो लाइन है ये मिरर भी हो सकता है, ये लेंस भी हो सकता है। तो एक तो मजा आ गया, साइन कन्वेंशन लेंस के लिए भी वही है जो मिरर के लिए होता है, जो मिरर के लिए साइन कन्वेंशन है वही है। यानी इंसिडेंट रे की तरफ इधर के लिए जो भी डिस्टेंस होगी सारे के सारे पॉजिटिव मानेंगे, और इसके इधर के जितने भी डिस्टेंसेज होंगी ये सारे डिस्टेंस नेगेटिव लेके चलेंगे। शायद समझ में आ गया कि आपको ये लाइन, सेकेंड लाइन का मतलब क्या है? Yes, sir. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, नाउ थर्ड साइन कन्वेंशन। तीसरा क्या है? थर्ड में क्या है? कहते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस जो दूरी होती है एबव टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। ये भी लाइन याद रख लेते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्टेंसेज लिख दीजिए एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस are taken as
पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। क्या इसका मतलब? इसका मतलब है बेटा कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लेट एज्यूम कर ले कि दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ एनी टाइप ऑफ द लेंस या मिरर। इसी वजह से मैं कोई लेंस नहीं बना रहा हूँ ना कोई मिरर बना रहा हूँ, सिर्फ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे को ये नहीं बताना पड़े कि लेंस है या मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस ये क्या है? मे बी मिरर और लेंस, बोथ के लिए चलेगा। बेटा कोई भी रे इसके अपवर्ड है, मतलब हाइट ऐसा है, ऊपर की तरफ है प्रिंसिपल ऐसे, या कोई हाइट ऐसे है, बिलो है, बिलो किसी भी साइड में हो, इस साइड में हो या इस साइड में हो, किसी भी साइड में हो, ये फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। अगर नीचे की तरफ हाइट है, इस हाइट को, ये जो हाइट है h1, इसको h2 मान लिया, IH3। आपसे पूछेगा कौन इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, तो नीचे वाले दोनों नेगेटिव है, मतलब ये वाली क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये वाली क्या होगी? नेगेटिव। ये वाली कैसी होगी? नेगेटिव। समझ में नेगेटिव। आ गया तीसरा साइन कन्वेंशन सबको? क्लियर? यस सर। नाउ यस बेटा सर। अब हम चलते हैं लास्ट। लास्ट का मतलब है कि एक नोट लिख लेते हैं, नोट यहाँ पे छोटा सा नोट। नोट क्या है? जो अभी हमने पढ़ा कि सेम साइन कन्वेंशन इज यूज फॉर लेंस ऑल्सो। सेम साइन कन्वेंशन, तो यहां पर नोट करते हैं, सेम साइन कन्वेंशन इज, सेम साइन कन्वेंशन ऑल्सो यूज इन लेंस। याद रख लेंगे। अब हम चलते हैं बेटा कि हमारे पास किस केस में इमेज नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव बनेगा। अगला टॉपिक हमारे पास है बेटा, एक तरह के मतलब एक तरह के हेल्प करता हूं आपको, एक तरह के मतलब सिखाता हूँ ट्रिक। हो सकता है आपको आसान लगे आपको, मेरे को तो जरूरत नहीं है, आपके लिए आसान हो जाए। बेटा देख, यहाँ पे हमारे पास है ना, सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। आते हैं हम बात करें कॉन्वेक्स। किसका बात करें? कॉनकेव मिरर। बेटा कॉनकेव मिरर है, तो अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, अब देख कॉनकेव मिरर में क्या लिख सकते, एक होता है कि इमेज वर्चुअल बनेगा, एक इमेज है रियल बनेगा। क्या बनेगा? रियल और वर्चुअल बनेगा। अगर इमेज वर्चुअल बनता है या रियल बनता है, ऐसे इस कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। कन्वेक्स की डिस्कशन में थोड़ी देर बात करूंगा ऐसे। मान लो एक कन्वेक्स में रियल इमेज की बात करें, रियल इमेज कब बनेगा और वर्चुअल इमेज कब बनेगा? कॉन्वेक्स में कब होता है, तो रियल इमेज इसमें कब बनेगा एंड वर्चुअल। ऐसे जरूरी नहीं है, आपको सिखा रहा हूं, थोड़ा टाइम दे रहा हूं इसलिए आपको सिखा रहा हूं। बेटा देख, जैसे रियल इमेज का मतलब है, रियल इमेज तब बनता है जब यू जो है, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू हमेशा ग्रेटर हो या बराबर हो फोकल लेंथ के। यू को जानते, सबको मालूम नहीं यू किसको डिनोट करेगा? यू डिनोट करेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पता है ना सबको? यस सर। बेटा वी इमेज डिस्टेंस को डिनोट करेगा, एफ डिनोट करेगा फोकल लेंथ को, आर डिनोट करेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। 2f के बराबर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक सेकंड बेटा, किसी बच्चे का कॉल आ रहा है, एक सेकंड वेट कर लेना, ठीक है? हेलो, हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा।
ठीक है बेटा, कर लेते हैं। आप जल्दी ज्वाइन किया करें, बीच में स्क्रीन डिसेबल हो जाता है, इसलिए ठीक कर दिया मैंने। चलिए बेटा याद रखें, तो मैंने कहा ना कि रियल इमेज के लिए क्या होना चाहिए, वी हमेशा, यू हमेशा फोकल लेंथ से या तो ज्यादा हो या तो बराबर हो। अब वर्चुअल के लिए यू हमेशा फोकल लेंथ से क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। आपको मालूम है कि फोकल लेंथ के अंदर रखा होता है तो वर्चुअल इमेज बनता है। कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। अब किस केस में, अगर यू की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, यू तो नेगेटिव, ठीक है, वी के डिस्टेंस मतलब इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव, अब फोकल लेंथ भी क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट हाइट जो ऊपर की तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब ऑब्जेक्ट हाइट क्या हो, ओ, ये पॉजिटिव हो जाए। इमेज हाइट जो आई है ये नेगेटिव आ जाए। रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हो जाए और मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाए। इनमें से अगर ऐसा केस कहीं बन रहा है तो समझ लीजिए कि ये इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। यानी इनडायरेक्टली मुझे फोकस किस पे करना है, इस पे। अगर मैग्निफिकेशन, लिनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, दैट मीन्स कि इमेज रियल बनता है कॉनकेव मिरर में। यू मालूम है, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलेगा ना, समझ में आ गया ना बाकी टर्म, आ गया रे बेटा, नहीं आया? यस सर, यस सर, आ गया। बेटा अब वर्चुअल की बात है, वर्चुअल में यू नेगेटिव, यू नेगेटिव हो जाए, इनमें से कोई भी केस आए, वैल्यूज जो वी है ये पॉजिटिव हो जाए, मतलब दूसरी साइड में बने, मतलब ऑब्जेक्ट इमेज फोकल लेंथ नेगेटिव रहे, वो तो रहता ही है नेगेटिव, मुझे मालूम है कॉनकेव मिरर में। अब आते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपवर्ड है मतलब प्लस, इमेज डिस्टेंस भी प्लस हो जाए, मतलब ये भी अपवर्ड बन जाए। आर, आर क्या है, आर की वैल्यू आ जाए नेगेटिव, ये तो है ही कॉनकेव मिरर में, और मैग्निफिकेशन जो होता है वो पॉजिटिव आ जाए। अगर ऐसा केस बन रहा है तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है। देख, पता है कि कॉनकेव मिरर में जिस पे स्टार कर रहा हूं वो तो नेगेटिव होता ही है, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर की तो एक खासियत है कि ये तो होना ही होना है, ये नेगेटिव होना है, बाकी चीजें कैलकुलेट करनी है। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा होगा तो पॉजिटिव, इमेज आ गया नीचे, ऐसा बना। अपोजिट, ऊपर का नीचे बना तो रियल इमेज। ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है, ऊपर ही इमेज बन जाए तो वर्चुअल, एक ऐसी पहचान है। तो अगर रियल वर्चुअल का पहचान क्या है, या तो सबसे अच्छा पहचान है ये वाला, एक ये कि वी पॉजिटिव बने, सबसे अच्छा पहचान। वी जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बने इमेज, तो रियल की पहचान है, इसकी रियल की। और जिधर वी बने ऑब्जेक्ट उसके दूसरी साइड इमेज बने, मतलब ये है वर्चुअल का पहचान। एक एक आइडेंटिफाई ये करते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड आइडेंटिफिकेशन ये वाला है रियल का, ये वर्चुअल का आइडेंटिफिकेशन। एक ये वाला है सबसे, ये रियल की पहचान है, ये वर्चुअल की पहचान, वर्चुअल। अब बच्चे क्या पूछते हैं कि सर कभी आप लोग एग्जाम सॉल्व करते वक्त आप सिर्फ इमेज डिस्टेंस देखकर बता देते हो कि रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, क्या हम बच्चे ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, वही तो मैं आपके सामने लिखा मैंने कि बेटा कभी कभी जरूरी नहीं होता है कि हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करें। जब पूछा जाता है, हमारी सेंस, हमारी जो सेंस है इतना इतना अच्छे से काम करना शुरू कर दे कि हम इसको देख के भी बता सकते हैं कि ऐसा अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव में है, उसी साइड में इमेज बन रहा है तो रियल बना होगा, दूसरी साइड में बन रहा है तो वर्चुअल बना होगा। अगर यहां से पता नहीं चलता है, यहां से पता चल जाए, चलो दूसरा ऑप्शन, पहले से नहीं पता चला है, ये फर्स्ट ऑप्शन से पता नहीं चला है, चलिए सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है तो इमेज नीचे बने, ये ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है तो इमेज ऊपर बने, उल्टा बने, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो भी रियल बनता है। सेम डायरेक्शन बनता है, और ऊपर है तो ऊपर बने, नीचे है तो नीचे बने इमेज, तो ये वर्चुअल की पहचान है। और तीसरा है कि अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम हो रहा है तो आप चुपचाप मैथमेटिक्स से एम निकालिए, नेगेटिव है तो रियल बोलिए और पॉजिटिव है तो वर्चुअल। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है बात समझ में सर? यस सर, आ गया। क्लियर समझ में आ गई सबको? सबको क्लियर सर समझ ये में आ गई सेम बात? सर कॉन्केव लेंस में भी अप्लाई होता है?
बेटा एक कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स अभी पढ़ा रहा हूँ ना, अभी तो एक बार देखें ना, अभी तो कॉनकेव की बात कर रहा हूँ। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। बेटा अभी मिरर की नहीं, लेंस में की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मिरर लिखा हुआ है स्पेशली, क्योंकि इसमें फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, वहां ऐसा नहीं है, अपोजिट हो जाएगा। मिरर पढ़ा रहा हूँ, मिरर के बारे में देखिए अभी, जहां Yes, पे लेंस सिमिलर था वो ऊपर लिखा जा चुका है, जहां सेम है वो लिखा जा चुका है, जो सिमिलर नहीं है वो मैं नहीं लिख रहा हूं। आया समझ मेरे सबको? यस सर। कोई बोल ही नहीं रहा, चुप बिल्कुल, कुछ तो बोल, आया नहीं आया? आ गया सर। सर आ रहा है सर। मैं जानता हूँ समझ में आपको आ रहा है, लेकिन बेटा मैं जानता हूँ आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ मैं पूछता इसलिए हूँ कि आप थोड़ा सा जगे रहे, ऐसा ना हो जाए कि आप सो जाए। चलिए अगला देखते हैं बेटा, कॉन्वेक्स होगा तो क्या होगा। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं, मतलब कॉनकेव के लिए, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो इसको बॉक्स में रख देते हैं। चलिए कॉन्वेक्स मिरर, बेटा कॉन्वेक्स मिरर में हमें पता है ना कि क्या काम होता है। कॉन्वेक्स मिरर में हर केस में इमेज वर्चुअल ही बनता है, सबको मालूम है, हर केस में वर्चुअल बनेगा। यहाँ वर्चुअल रियल की बात नहीं है, यहाँ एक ही केस की बात है कि अगर u की वैल्यू नेगेटिव है तो v की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, ठीक है। दूसरी बात, f की वैल्यू हमेशा इसमें पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ f पॉजिटिव है और o की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब अपवर्ड रखा हुआ इमेज, तो इमेज कैसा बनेगा, अपवर्ड ही बनेगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनता है, पॉजिटिव बनेगा। r की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है इसमें, अब मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव। अरे यार ये तो कहानी सारे पॉजिटिव पॉजिटिव है, सिर्फ एक नेगेटिव है। कौन सा नेगेटिव? ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसा सिचुएशन जहां पे इस तरह का हो तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल। क्लियर समझ में आ गया कि सबको? क्लियर समझ यस में आ सर। गया? यस सर आ गया सर। ठीक है बेटा, अब आती है पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, मतलब कहां कहां पे रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा इसका। तो चलते हैं देखते हैं हर पोजीशन के लिए। तो मैं ड्रॉ ना करके अगर आपको टेबल में लिख दूं समझ में आपको आ जाएगा क्या? चलिए मैं आपके पास ऑलरेडी नोट्स है तो मैं आपको ड्रॉ नहीं करता हूं, ऐसे लिखता हूं, एक टेबल बनाता हूं। अगला हेडिंग है हमारे पास पोजीशन, साइज एंड नेचर, पोजीशन कॉमा साइज एंड नेचर of image formed by spherical mirror, spherical mirror। बेटा spherical mirror हमें मालूम है ना कि spherical mirror जो है हमारे पास वो क्या है, spherical mirror हमारा है जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों आ जाते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों की बात करते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर पहले सबसे पहले लिखते हैं कॉनकेव के लिए क्या होगा, यानी फॉर कॉनकेव, कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर में सबसे पहला ये हमारे पास मिरर, बेटा ये मिरर है, रे डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये मिरर है हमारे पास, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर मैं ड्रॉ ऐसे करता हूँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइन नहीं चूज कर रहा हूँ ऐसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई भी रे, ये इसका हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल। कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस के बाहर और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है, मतलब इन दोनों के बीच, मतलब बिट में लिख दूं एट इन्फिनिटी, पहले तो एट इन्फिनिटी पहला केस, कहां रखा हो, एट इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पे रखा हो, कौन, एट इन्फिनिटी, क्या ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज में लिखता हूं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पे रखा हो मतलब यू की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। अगर यू की वैल्यू इन्फिनिटी है तो बेटा इसका इमेज जो बनेगा वो बनेगा फोकस पे, मतलब इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा एट फोकस। यहां मैं लिख दिया ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट रखा होगा यहाँ पर,
यहाँ पे इमेज की बात करता हूँ, इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर नेचर की बात करता हूँ, याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा इसलिए हम लिख जाए। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ये हो गया इमेज कहाँ बनेगा, और नेचर कैसा। चलिए इन्फिनिटी पे रखा हुआ तो इमेज बनेगा फोकस पे, कहाँ बनेगा, एट फोकस, याद रखना। मतलब v बराबर किसके बराबर हो जाएगा, जो v आएगा इमेज वो f के बराबर हो जाएगा, मतलब जितना फोकल लेंथ होगा उतनी इमेज बनेगी। चलिए अब इस केस में m की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होती है, मतलब मैग्निफिकेशन जो आएगा, यहाँ मैग्निफिकेशन m की वैल्यू 1 से कम आती है। 1 से कम का मतलब कि जो इमेज बनेगा वो छोटा बनेगा, मतलब छोटा चेतन, छोटा लिखता हूँ आपके, छोटा। चलिए एक्चुअली लिखना था मेरे को छोटा नहीं, कि डिमिनिश्ड लिखना था इमेज में, छोटा, कि इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, तो रियल बनेगा, इसीलिए तो रियल एंड इन्वर्टेड, सॉरी, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ये हो गया पहला केस। समझ में सबको आ गया, सबको समझ में आ गया बेटा, ये क्लियर। यस यस सर। सर, आ गया सर। बेटा सेकेंड केस, यस सर। अब बात आती है बेटा ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रखा जाए, मतलब ये क्या है, एट इन्फिनिटी एंड एफ, ऑब्जेक्ट का प्लेस क्या हो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। मैं एंड को ऐसे ना लिखा, मैं चाहता हूं ना कि छोटा लिखूं, ज्यादा लैंग्वेज ना लिखना पड़े। अगर आप समझ जाते हो तो ऐसे लिख दूं क्या, इन्फिनिटी एंड सी के बीच में, चलेगा कैसे, समझ में आ जाएगा आपको। यस सर, आ जाएगा। क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट प्लेस, बेटा इसका इमेज बनता है कहाँ पे, इस केस में इमेज बनेगा दोनों के बीच में, एफ और टू। इसी सी को बेटा ना कुछ लोग 2f लिखते हैं, इस सी को 2f, तो इमेज जो बनेगा जो v होगा वो f से ज्यादा होगा और 2f से कम होगा, इसके बीच में इमेज बनेगा, यानी बिटवीन f एंड 2f, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f के बराबर होता है। इस केस में भी m की वैल्यू जो होती है 1 से कम होती है, 1 से कम का मतलब छोटा है, और इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए ये सेकेंड केस है। अब बात आती है थर्ड पॉइंट, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा हो एट 2f पे रखा हो, तो 2f पे, तो 2f पे रखा हुआ तो इमेज बनेगा 2f पे ही इमेज बनेगा, कहां बनेगा, इमेज बनेगा 2f पे, मतलब एफ वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f के बराबर हो जाएगा, वही बनेगा। m की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी और रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। 1 के बराबर का मतलब सेम साइज, समझ में आ रहा है यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको बेटा। यस सर। जल्दी बोले, ठीक है, ध्यान रखते हैं। नाउ केस नंबर 4, हम लोग f पे आ चुके हैं, अब f और 2f के बीच में, यानी ऑब्जेक्ट रखा हो f से ज्यादा, f मतलब 2f के अंदर f एंड 2f के बीच में रखा हो, f 2f के बीच में रखा हो तो इमेज बनेगा ग्रेटर देन 2f, v जो बनेगा ग्रेटर देन 2f पे बनेगा, 2f से बाहर बनेगा, 2f से बाहर बनेगा तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, ग्रेटर देन 1 का मतलब बड़ा बनेगा, मतलब बड़ा बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा। अब आती है फिफ्थ, अब हम आ जाते हैं एफ पे, डायरेक्ट एफ पे आ जाते हैं। अगर एट एफ पे रखा हो ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, मतलब v इक्वल टू इन्फिनिटी, v इक्वल टू किस पे, इन्फिनिटी पे। v इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि अगर मैं रखा किस पर, हमने रखा u इक्वल टू इन्फिनिटी पर बना f पे, अगर f पे रखूंगा तो बनेगा इन्फिनिटी पर, और पॉइंट लाइक बनेगा, कैसा बनता है, पॉइंट लाइक, या बड़ा जो भी आप लिखोगे पॉइंट लाइक। चलिए इसमें रियल वर्चुअल की बात ही नहीं करते हैं, रियल बनता है और छोटा बनता है। अब आता है लास्ट केस हमारे पास, लास्ट केस है 6, अगर मैं p और f के बीच में रखूं, मतलब p एंड f के बीच में ऑब्जेक्ट रखे, अब यहाँ केस बदल गया, अब ये पीछे बनेगा, मतलब बिहाइंड द मिरर। तो इस केस में क्या होगा कि v जो होगा वो ग्रेटर देन, मैं लिख दूं कि v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अब किधर बनेगा, इस साइड में बनेगा,
यानी इन दिस केस जो u की वैल्यू आएगी वो v की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन u होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव बनेगा। अब पॉजिटिव बनेगा यानी m की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 1, मतलब पॉजिटिव। n की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा था, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब समझ में आ रहा था क्या, बड़ा है, पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, मैं ऐसे लिखता हूँ पॉजिटिव, m की वैल्यू एक सेकेंड राइट पॉजिटिव, लेकिन इन्वर्टेड इमेज ऐसे तो पॉजिटिव है, बट ये बनेगा लार्ज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बात समझ में आई क्या, थोड़ा अलग तरीके से समझाया, समझ में आई क्या आपको सबको, बेटा समझ में आ गया सबको? Yes, sir. चलिए बेटा ये थोड़ा टाइम बच गया मेरा इसमें, अब बचा हमारे पास ना कॉन्वेक्स मिरर के लिए, लिखी लाइन लिख दिया फॉर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में तो एक ही केस है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिए इमेज बनेगा वर्चुअल, अभी हमने देखा। यानी ऐसा मान लेता हूं यह है कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा यह है कॉन्वेक्स, एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया बेटा। ए इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख लीजिए, कहीं भी रखिएगा, मतलब ए पोल हो गया, ए इन्फिनिटी हो गया, इसके बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखिए, इसका इमेज बनेगा इस एफ और पी के बीच में, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। हमेशा इमेज यहीं पे बनता है, या सीधा बनता है और छोटा बनता है, हर केस में यही बनेगा। रे ऐसे आएगी, रे ऐसे आती है इधर से, ऑब्जेक्ट से रे आती है ऐसे, ये रे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे, रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, मैं दिखा नहीं रहा हूं रे डायग्राम आपको, ऐसे चली जाती है, इसको हम पीछे लाते हैं, ड्रॉ करते हैं ऐसे, ऐसे पीछे लाते हैं ऐसे, यहाँ पर एक रे ऐसे आती है इसके पोल पे आती है, पोल से कैसे निकल जाएगी, सीधे डाइवर्ट हो जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ से इधर निकल जाएगी। तो 2 रे हमने निकाला एक पोल से, अब इस रे को भी पीछे ले जाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर इसका इमेज बनता है, यही इमेज बन गया इसके बीच में, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका v हो गया, पॉजिटिव है v, ये डिस्टेंस हो गया u। तो इस केस में क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे कि एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, एक लाइन लिखते हैं, एनी वेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ऐसे बोलो बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब इमेज कहाँ बनेगा, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इफ एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, क्या रखा हो ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या बनेगा बिटवीन फोकस एंड पोल, ये बनेगा इमेज बनेगा इसके बीच में, और m की जो वैल्यू होगी इसके लिए 1 से कम आता है, यानी छोटा इमेज बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज, ये इमेज बन गया, और वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। समझ में आ गया सबको? यस सर। बेटा ये हमारे हो Yes, गए sir. साइन कर। अब हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो हम बोलेंगे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या है और मैग्निफिकेशन क्या है, बेटा समझ में आ रहा है क्या? जल्दी, मैं जल्दी चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल सॉल्व करें। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर, आ रहा है। बातें Yes, यस सर। लिखते हैं, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला क्या है कि एक रिलेशन होता है, इट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मतलब मैं लिख सकता हूं कि मिरर जो फॉर्मूला होगा, मिरर फॉर्मूला जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। 10th में डेरिवेशन है, 12th में आगे देखेंगे, अभी नहीं देखते हैं। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, कहां से? फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर,
एंड वेयर एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये चीजें होगी हमारे पास जनरल इंस्ट्रक्शन। अब बात आती है कि हम लोग मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे बेटा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हम लोग साइन कन्वेंशन जरूर यूज करेंगे। ये बात मैं मेंशन कर दूं आपको, पहले सबसे पहले मेंशन कर दूं कि साइन कन्वेंशन आप कहोगे कि ये क्या बेटा? इस इक्वेशन को यूज करेंगे, क्या लिखेंगे? अलग कलर से मैं कर दूं, वी यूज अ साइन कन्वेंशन व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन while solving the problems। साइन कन्वेंशन के बिना काम नहीं चलेगा, मतलब कौन सा पॉजिटिव हो कौन सा नेगेटिव होगा ये आपको रखनी पड़ेगी सॉल्व करते समय। ये क्वेश्चन तो समझ फॉर्मूला समझ है। अब आती है मैग्निफिकेशन की बात। तो मैग्निफिकेशन बहुत ही सिंपल होता है, इतना सिंपल होता है कि हर बच्चे को याद होता है। मैग्निफिकेशन बेटा, इस मैग्निफिकेशन को नाम देते हैं स्मॉल। ये मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड, ऐसा दो, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कलर दिख रहा है क्या ये वाला? चलिए, Yes, sir, दिख रहा है। साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब मैथमेटिकली मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं एच आई। एच मतलब हाइट हो गया, साइज, आई मतलब इमेज, डिवाइडेड बाय एच नॉट। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया मैग्निफिकेशन का, राइट? ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा। इसी मैग्निफिकेशन को हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं कि द मैग्निफिकेशन कैन बी रिटन एज अगेन, और दूसरे टर्म में मैग्निफिकेशन m is equal to image distance divided by object distance. It is defined the ratio of image distance to the object distance. इन दोनों के रेशियो को डिफाइन करते हैं। मतलब m is equal to v divided by u। यहाँ पे एक माइनस साइन डाल देंगे। चेक कर लेते हैं, माइनस या प्लस में एक बार चेक कर लेता हूँ। साइन माइनस है, राइट, करेक्ट। तो ये माइनस साइन हमने डाल दिया। हमने देखा यार कि मैग्निफिकेशन के लिए तो दो फॉर्मूला हो गया, v डिवाइडेड बाय u और h बाय i। दोनों अगर सिमिलर है तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। इक्वेट करके एक अच्छा सा प्यारा सा फॉर्मूला बना लेते हैं जहां से न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व होगा। यहाँ लिख लेते हैं कि एच आई इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू माइनस v डिवाइडेड बाय u। इसी फॉर्मूले को हम यूज कर लिया करेंगे जब हमें इमेज हाइट निकालना हो। क्या निकालने के लिए? एच आई निकालने के लिए। एच आई निकालने के लिए माइनस v निकालेंगे, u दिया रहेगा, इसमें से एच नॉट को मल्टीप्लाई कर देंगे विद साइन। तो हियर ऑल्सो वी यूज अ साइन कन्वेंशन। क्या करेंगे? यहाँ पे भी हमें क्या करना है बेटा कि प्रॉपर साइन कन्वेंशन, यूज साइन कन्वेंशन while solving the problem। दोनों फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन। समझ में सबको आ गया कि क्लियर? क्लियर समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. देखना आगे जाकर हम लोग जब थोड़े से ज्यादा डिटेल में रे ऑप्टिक्स पढ़ने लगेंगे तो एक नोट लिखवाया था, वहां पे एक डेरिवेशन कराऊंगा आपको। उस डेरिवेशन का जो रिजल्ट है ना वो रिजल्ट में लिखता हूँ। एक्चुअली न्यूटन फॉर्मूला होता है आगे जाकर। न्यूटन ने यहाँ पे भी अपना हाथ आजमाया था। न्यूटन फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, ये फॉर्मूला क्या है? न्यूटन बताया बेटा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है, क्या मालूम है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये लेबोरेटरी में करते हैं हम लोग परफॉर्म। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है जिसको हमने x1 बोल दिया, और हमारे पास इमेज डिस्टेंस भी मालूम है। क्या मालूम है? इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज डिस्टेंस, ये दोनों मालूम है। मान लेता हूं x2। बोला अगर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है तो आप उसे मिरर का फोकल लेंथ आप आसानी से निकाल सकते हो।
देन वी कैन मेजर द फोकल लेंथ, फोकस कहाँ पे होगा, फोकल लेंथ क्या होगी वो निकाल सकते हैं। तो जो फोकस होती है, फोकल लेंथ